प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं को देश को किया समर्पित। केवड़िया में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर भारत का यह पहला केंद्र होगा जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। और प्रदेश भर में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़ी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आजमगढ़ और आगरा में धार्मिक स्थानों पर अखंड रामायण पाठ व भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की ये सी प्लेन सेवा शुरू हुई। ये सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर किया। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया और उन्होंने इस क्रूज पर सफर भी किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा की। देश के यातायात में कुछ नए आयाम जोड़े जाएं, इसी दिशा में आज एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत में सी प्लेन की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का मार्ग अब सी प्लेन से जुड़ जाएगा। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच आसान, सुगम और रोमांचक सफर सी प्लेन से तय किया जाएगा। As per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation and the Airports Authority of India. तो 5 घंटे का जो सफर है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। और अगर इस प्लेन की कुछ और चर्चा करें तो इसका वजन 3377 किलोग्राम है। इसमें 1419 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर और ये 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, सी प्लेन को भारत में लाना और इसे लोगों तक पहुंचाना। और उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान योजना है उसमें किफायती दर पर लोगों को उड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ और आज उस उड़ान को एक और नया पंख मिलता हुआ सी प्लेन के रूप में। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश आज उनको नमन कर रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश राजभवन में लगाई गई है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है।
लखनऊ में हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 562 रियासतों को एक में मिलाकर अखंड भारत बनाने के लिए सरदार ने अपने को समर्पित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरदार पटेल के जीवन चित्रण पर प्रकाश डाला। हम सब जानते हैं, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, भारत माता के प्रति अपने टूट श्रद्धा और आस्था के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत गणराज्य की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही भारत के अंदर देश के स्वतंत्र होने के समय जो ब्रिटिशर की एक नीति थी कि वो भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हजारों वर्षों से चले आ रहे एक सनातन राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दें, उस कुत्सित मंशा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय रहते भापा और उसके बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर 562 देशी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध करके, जहां पे जिस भाव के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ रखा जा सकता था, उसका पूरी तरह पालन करते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके वर्तमान भारत गणराज्य की रूपरेखा स्वतंत्र भारत के अंदर प्रस्तुत की। आज इसी के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा के प्रति, उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। भारत और भारतीयता के प्रति उनके मन में क्या भाव था, ये देश के आजाद होने के तत्काल बाद भारतीय और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान को यह देश कभी विस्मरण नहीं करेगा। चाहे वह 562 देशी रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने का हो, या फिर स्वतंत्र भारत में भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य कैसे होना है, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ करके उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों और स्वतंत्र भारत की नींव किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, वह इस देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सरदार पटेल की कर्मठता, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का एक उत्तम उदाहरण हमारे समक्ष है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कैसा काम किया है। खेड़ा सत्याग्रह हो या बारडोली सत्याग्रह हो, देश भर में प्रवास करके राष्ट्रीयता की एक आह्लाद जगाना ये सरदार पटेल ने किया था मित्रों। इतना ही नहीं, किसानों को जो कर लागू किया था उसके सामने उन्होंने ये आंदोलन किया था, और उसी समय पूज्य महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह हुआ, इसमें बाद में आए थे और उनको लोखंडी पुरुष का उपनाम दिया था। आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है।
पटेल साहब न होते भारत की राजनीति में तो ये जो भारत की अखंडता दिखाई पड़ रही है वह न दिखाई। सारे देशी रियासतों को भारत में विलय करके सरदार पटेल ने जो इतिहास रचा है वह याद रखा जाएगा। आज के इस दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रदेश की राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और कृतित्व सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि आज के दिन विश्वविद्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वास्तव में देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम अखंड भारत देख रहे हैं वो सरदार पटेल की ही देन है। इसीलिए हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के परिसर में एक युग दृष्टा एवं राजनीतिक ऋषि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना होना वास्तव में देश एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मैं विश्वविद्यालय परिसर में सभी परिवार को बधाई देना चाहूंगी कि वह आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित कर उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किया गया। इधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आज लखनऊ में प्रेस क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान लखनऊ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमा निरंजन विधान परिषद सदस्य द्वारा मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। संस्थान को जो धनराशि मिल रही है उससे लखनऊ में 27,000 वर्ग फीट जमीन पर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही गरीब छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल और अतिथि गृह भी बनाया जाएगा। मुख्य अतिथि ने कहा कि सरदार पटेल ने इस देश को एक देश बनाया है। रियासतों को एक करने का श्रेय भी पटेल साहब को ही जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान भी हो गया होता अगर इसे सरदार पटेल को दिया गया होता। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर हम पटेल समाज लोग एकत्रित होकर के पटेल जयंती मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने 560 सियासतों का जो बिना खून खराबे के रियासत को मिलाया है। हम सरदार वल्लभ भाई के जयंती पर पटेल साहब को बहुत बहुत नमन और वंदन करते हैं। प्रयागराज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के प्रांगण में मनाया गया। इस मौके पर लौह पुरुष व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक दुर्लभ अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्याम सुंदर पटेल पूर्व सूबेदार थल सेना के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ चित्रों और अभिलेखों को लगाया गया है। इस मौके पर बोलते हुए पांडुलिपि अधिकारी प्रयागराज गुलाम सरवर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 1913 से लेकर 1950 तक के उनके दुर्लभ चित्र और अभिलेख प्रदर्शित किए गए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है और वो देश के छोटे मोटे रियासतों से रजवाड़ों से वार्ता करके लगभग 565 राज्य और रियासतों को मिला करके भारत का एक नक्शा बनाया और वो भारत के एकीकरण के शिल्पी कहे जाते थे।
और हमारे इस देश की एकता के वो पुरोधा हैं। उन्होंने अपने समय में, बहुत अल्प समय में ही इस देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का सोचा था जो कि उस समय कोई नहीं सोच पाया था। प्रदर्शनी में 1913 से के दुर्लभ चित्र से लेके 1950 तक के सरदार पटेल से संबंधित चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। उनमें दुर्लभ अभिलेख भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो उन्होंने राज्यों के विलय से संबंधित था, जो उन्होंने पत्र लिखे हैं एक दूसरे को। कुछ कविताएं भी उनके शान में लिखी गई हैं, वो भी हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। 45 के, 47 के, 49 के चित्र हैं इसमें। 1930-29 के गांधी जी के साथ हैं, नेहरू जी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो चित्र, दुर्लभ चित्र हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते कहीं, वो हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक विराम। घरियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िहा, अस्पताल लइहा बच्चन के, एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। एनएचएम और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आगरा में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें नमन किया जा रहा है। अश्वनी मास की शरद पूर्णिमा को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि वाटिका में समाज के प्रमुख लोगों द्वारा महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। इससे पहले शाहगंज के राधा वल्लभ इंटर कॉलेज से एक पालकी यात्रा निकाली गई, जो रुई की मंडी, पचकुइयां, सुभाष मार्ग होते हुए वाल्मीकि वाटिका पहुंची, जहां आरती कर वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जा रहा है। इसके साथ ही भगवान श्री राम, हनुमान और रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों और मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब राज्य में एक्टिव केस घटकर 24,431 हुए हैं, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 93.45% पर पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,237 नए मामले सामने आए हैं। 24 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,666 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,67,543 है। इस प्रकार कुल 74.25% का रिकवरी रेट चल रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,423 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट इस समय घटकर के 1.51% हो गया है।
लखनऊ स्थित SGPGI में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी। ब्रेन डेड होने वाले मरीजों का हार्ट लेकर जरूरतमंदों में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ऐसी सुविधा वाला उत्तर भारत का ये पहला स्वास्थ्य केंद्र होगा। इस संबंध में डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। SGPGI में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट स्थापित किया गया है और इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन को सौंपी गई है। ब्रेन डेड होने वाले मरीजों के परिजनों की अनुमति लेकर उनके अंगों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमान ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने को डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक सुगमता हुई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में विगत 6 माह में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेश की परियोजनाओं के लिए 426 एकड़ भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में 40 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में सफलता मिली है, जिनमें जापान, US, UK, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देश शामिल हैं, जिनके 45,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इसके अलावा अब जो हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं, वो जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कंप्लायंस बर्डन है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 3-4 चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक तो रिन्यूअल्स का जो प्रोसेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इंस्पेक्शंस और जो फाइलिंग करनी होती है उनको वेरियस रिटर्न्स की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 80 इस तरह के प्रोसेसेस को सिलेक्ट किया गया है जो 15 डिपार्टमेंट्स में के अक्रॉस हैं, और उन 80 में से 52 प्रोसेसेस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर दिया है और बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। बैठक के सर्किट हाउस में अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर भी शामिल हुए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट टाटा कंस्ट्रक्शन का सहयोग ले सकती है। बैठक संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि बैठक में राम मंदिर निर्माण के कार्य प्रगति पर चर्चा हुई। समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण संबंधी जानकारियां दी। इसके साथ ही बैठक में मौजूद विभिन्न विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी। बैठक में राम मंदिर की आयु 1000 वर्ष हो, इस पर भी इंजीनियरों से चर्चा की गई। अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की आयु लंबी हो तथा ये सुंदर और भव्य बने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को IIT चेन्नई की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें राम मंदिर नींव में डाले गए 3 पिलर की मजबूती की रिपोर्ट आनी है। इस रिपोर्ट के बाद ही राम मंदिर निर्माण की अगली कड़ी शुरू होगी। बैठक में नृपेंद्र मिश्र के साथ साथ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह भी शामिल। चर्चा हो रही है डिफरेंट छोटे छोटे पहलुओं पर, कैसे मंदिर की आयु 1000 वर्ष और उससे अधिक जैसी कि देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार हो, इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना, उसके लिए सावधानियां क्या हो, कैसे उसको बहुत लंबी आयु का बने, सुंदर बने, इस विषय पर चर्चा करना ये सामान्य प्रक्रिया है। मिश्रा जी आए हैं और विशेषज्ञों से उसकी चर्चा कर। प्रदेश में प्याज और आलू के बढ़ते दामों से जनता की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जनता के लिए सस्ते दर पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। त्योहारी सीजन में आलू और प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कृषि और विपणन कार्य से जुड़ी संस्थाओं, विभागों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते अब आलू और प्याज सस्ती दरों पर बेचे जाने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में आज लखनऊ के सप्रू मार्ग स्थित उद्यान भवन से मोबाइल वैन के जरिए सस्ते आलू प्याज की बिक्री के लिए बैंक के जरिए इनकी बिक्री शुरू की गई।
इरादा फाउंडेशन के साथ मिलकर सरकार घर घर तक सस्ती प्याज और आलू के साथ टमाटर पहुंचाएगी। देखिए, जैसे कि बाजार दरें ज़्यादा ऊंची चल रही हैं इस समय आलू और प्याज की, उसको दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान प्याज और आलू उपलब्ध कराना और किसान को भी उसकी उपज का उत्पादन का अच्छा मूल्य दिलाना, ये होपेड का उद्देश्य है। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने किसानों से सीधे क्रय करके और उपभोक्ता तक बिचौलियों को ख़त्म करते हुए एक तरह से ये शुरुआत की है और इस शुरुआत को हम लगातार जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी इरादा एफपीओ और एक हमारी औद्यानिक उत्पादक सहकारी समिति है जो सामऊ माल में है, उससे आलू और प्याज की व्यवस्था इनसे करके और इस कार्यक्रम को चलाया है। पहले आज पायलट रूप पे पहली गाड़ी चला रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम ज़्यादा करते जाएंगे। 2-3 जगह हम चाहते हैं कि हमारे परमानेंट स्टॉल बन जाए। आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 मुख्य फसलों का हमने सोचा है कि ये आगे लगातार बनी रहें और कम से कम बिचौलियों को रखते हुए सीधे किसान से क्रय कर बिक्री का कार्यक्रम रखा गया है और यही होपेड का उद्देश्य है। यातायात पुलिस द्वारा 1 नवंबर से लखनऊ जिले में यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ वासियों, वाहन चालकों, पैदल चलने वालों व्यक्तियों और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देने के साथ ही साथ अनुपालन कराने की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के पावन भारती पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही श्रद्धा और धार्मिक उल्लासपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है। चंद्रमा ऋषि की तपोभूमि स्थल पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। जिले के सभी तहसीलों में उनसे जुड़े धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 के मानक के अनुरूप अखंड रामायण पाठ व भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। साथ ही पूजा पाठ के साथ प्रसाद वितरण के साथ ही भंडारे का भी आयोजन संपन्न हुआ। सरकार और प्रशासन के सहयोग से मनाई जा रही वाल्मीकि जयंती से महंतों और साधु संतों में काफी प्रसन्नता देखी जा रही है। वहीं वाल्मीकि जयंती के नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मंदिरों की साफ सफाई के साथ वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उनसे जुड़े मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ अखंड रामायण और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो जयंती मना रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा है। पब्लिक को जागृति कर रही है कि अपने पूर्वज को जाने संत कैसे थे। जनपद में जितने ग्राम पंचायतों में मंदिर है वहाँ की सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और शासन जो यह मना रही है बहुत, इसमें पूरा प्रशासन इस जयंती को धूमधाम से अच्छा मनाया जा रहा है। हमारे जनपद में सभी जगह, सभी तहसीलों में, सभी नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ द्वारा जो है ये जो भी मंदिर हैं और जो हमारे वाल्मीकि जी से जयंती है आज, तो उससे जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ पर जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था और वहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। अखंड कीर्तन भी हो रहा है, सब जगह लोग उसमें आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पे प्रसाद वगैरह का आयोजन होगा, इसके बाद प्रसाद वगैरह का वितरण किया जाएगा। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। शपथ केंद्र कार्यक्रम प्रमुख रमा त्रिवेदी ने दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में लगाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी पटेल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर भारत का ये पहला केंद्र होगा जहां ऐसी सुविधा होगी उपलब्ध।
और प्रदेश भर में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़ी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आजमगढ़ और आगरा में धार्मिक स्थानों पर अखंड रामायण पाठ व भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।